अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्तनारायणीति नामिने। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म परम आराध्यतम नित्रिला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत शिष्य भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल अनंत कोटि दंडवत अर्पण करता हूँ तथा श्री श्री राधा विनोद बिहारी जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत अर्पण करता हूँ। भगवद गीता योगस्त कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हे धनंजय, कर्म फल की सफलता तथा असफलता, जय तथा पराजय एवं कर्म में आसक्ति का परित्याग कर भक्ति योग से युक्त होकर समभाव से स्वधर्म विहित कर्म करो, क्योंकि ऐसा समत्व भाव ही योग कहलाता है। जो समत्व भाव से कर्म करता है उसी को ही योग कहते हैं, और जो फल की इच्छा से कर्म करते हैं वो योग नहीं है। इसलिए भगवान भगवद गीता में द्वितीय अध्याय का 48वां श्लोक में ये कह रहे हैं कि कर्म फल की सिद्धि तथा असिद्धि में जो समबुद्धि होती है उसे ही योग कहते हैं। कर्म योग करो, कैसे कर्म योग? जिसको कर्म फल में सिद्धि असिद्धि का विचार ही नहीं होता उसी को योग कहते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धि योगात् धनंजय बुद्धौ शरणान् बिच्छ कृपणः फलहेतवः। क्या कह रहे हैं धनंजय? क्योंकि काम्य कर्म भगवत अर्पित निष्काम कर्म योग से अत्यंत ही निकृष्ट है। अतः तुम निष्काम कर्म योग का आश्रय ग्रहण करो। फल की भावना वाले कृपण होते हैं। निष्काम कर्म योग करना चाहिए। कैसे कर्म करना चाहिए? निष्काम। क्योंकि फल की आशा करने वाले व्यक्ति कृपण होते हैं। क्या होते हैं? कृपण किसको कहते? कंजूस को। जो लोग निष्काम कर्म योग का परित्याग या तात्पर्य नहीं समझ पाते हैं तथा कर्म फल में आसक्त रहने के कारण सभी या कभी सुखी और कभी दुखी होते हैं, वे कृपण होते हैं। वे कौन होते हैं? कृपण होते हैं। जो कर्मफल की बहुत इच्छा करते हैं वही लोग कृपण होते हैं। तो इसलिए कृपण किसे कहते? जो अपने शरीर में आसक्त होते उसको कृपण कहते हैं, क्योंकि वो भगवान की सेवा नहीं करता। भगवान की सेवा करने के लिए उसको वो हाथ को खींचता है, तो इसलिए वो कृपण है। क्यों? क्योंकि वो आत्म तत्व को नहीं जानने की चेष्टा करता है या जानता नहीं है।
तो इसलिए कह रहे हैं कृपण कौन है? जो अपने आत्म तत्व को जानने की चेष्टा नहीं करता या जो अपने आत्म तत्व को नहीं जानता, वह व्यक्ति कृपण है। इसलिए कह रहे हैं भगवान, क्या कह रहे हैं कि बुद्धि युक्तो अजातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। क्या कह रहे हैं? बुद्धि योग से युक्त व्यक्ति इस जन्म में ही सुकृत और दुष्कृत दोनों का परित्याग करते हैं। अतः तुम निष्काम कर्म योग के लिए चेष्टा करो। समभाव के साथ बुद्धि योग के आश्रय में कर्म करना ही कर्मयोग कौशल है। कर्मयोग कौशल किसको कहते हैं? जो समभाव से कर्म करता है। उसको सुख हो तो भी दिक्कत नहीं, दुख हो तो भी दिक्कत नहीं, सब कुछ को सहन करके जो कर्म करते हैं उसको कर्मयोग कौशल कहते हैं, या कर्मयोग कर रहा है ये कहते हैं। तो इसलिए कैसा कर्म करना चाहिए? बुद्धि योग से युक्त व्यक्ति इसी जन्म में ही अपना उद्धार करने की चेष्टा करता है। जो व्यक्ति बुद्धिमान है वो ऐसा करता है। अब क्या कह रहे हैं? कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणिः जन्म बंध विनिर्मुक्तः पदं गच्छन्त्य नाम अयम बुद्धि योग से युक्त पंडितगण कर्म जनित फल को त्याग कर जन्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है या बुद्धि योग से युक्त पंडितगण कर्म जनित फल को त्याग कर जन्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं और अनायाम पद को प्राप्त करते हैं। अनायाम पद मतलब भगवान के लोक को प्राप्त करता है। कौन करता है? जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है या बुद्धि से युक्त होके, बुद्धि युक्त मतलब भक्ति। तो इसलिए इस प्रकार करते हैं। जब तुम्हारी बुद्धि मोहरूप सघन वन को पार कर जाएगी तब तुम सुनने योग्य और सुनने योग्य विषयों के प्रति वैराग्य उत्पन्न करोगे। देह में आत्मबुद्धि रहने के कारण जीवों की संसार में आसक्ति होती है। देह में क्या होने के कारण? आत्मबुद्धि। ये देह मैं आत्मा हूं, ऐसा देह मेरा आत्मा है, ऐसा समझते हैं जो। इसलिए देहात्मा बुद्धि, देह में आत्मबुद्धि होने से यही संसार का मूल कारण है। संसार दशा का मूल कारण है देह में आत्मबुद्धि होने से। जब तक यह संसार आसक्ति रहती है तब तक जीव को न तो तत्वज्ञान होता है और न ही संसार से विरक्ति होती है। जीव को तत्वज्ञान भी प्राप्त नहीं होता जब तक उसके शरीर में देहात्म बुद्धि होता है। मैं ये शरीर हूँ, जब तक ये बुद्धि रहता है तब तक उसके अंदर तत्वज्ञान की उत्पत्ति नहीं होता। तत्वज्ञान कब होगा? जब मैं ये शरीर नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? मैं कृष्ण की दास हूँ या दासी हूँ। जब ये भाव उदय होगा तब तत्व ज्ञान की उपलब्धि होगा। तब वो बुद्धि योग से युक्त होगा, नहीं तो बुद्धि योग से युक्त नहीं होगा। अभी कितना भी हम सुन ले, कर ले, कुछ भी कर ले, पर होता नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर देहात्म बुद्धि है।
संसार से अनासक्त होना ही निर्वेद है, और निर्वेद सहज ही नहीं होता। परमेश्वर के प्रति अर्पित निष्काम कर्म के द्वारा क्रमशः ध्यात्म बुद्धि नष्ट होती है। निष्काम कर्म योग के द्वारा ही देहात्म बुद्धि नष्ट होता है। अब निष्काम कर्म कैसे कहते हैं? जो भगवान को अर्पित करके कर्म करते हैं उसको निष्काम कर्म या सत्कर्म कहा जाता है। बिना सत्कर्म किए देहात्म बुद्धि नष्ट नहीं होता। उसको नहीं करना अकर्म है, उसके विपरीत करना वो विकर्म है। इसलिए कर्म किसको कहते हैं? सत्कर्मों को कर्म कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं ध्यात्म बुद्धि नष्ट नहीं होती, तत्पश्चात वैराग्य अथवा निर्वेद उपस्थित होता है, जिसके द्वारा श्रोतव्य और श्रुत समस्त शास्त्रों में कथित नाना प्रकार के कामनामूलक अनुष्ठानों का परित्याग कर लोग एकांतिक भजन में प्रवृत्त होते हैं। श्रुतियों में भी यही उपदेश पाए जाते हैं। श्रुतियों में भी यही कहा गया है। क्या कहा? परीक्ष्य लोकान कर्म चितानान ब्राह्मणो निर्वेद मायात। ब्राह्मणो निर्वेद मायात अर्थात कर्म के द्वारा उपार्जित ऐतिक और पार्थिक सुखों को अनित्य और दुखप्रद जानकर तत्ववेत्ता ब्राह्मण निर्वेद को प्राप्त होते हैं। तत्ववेत्ता ब्राह्मण निर्वेद को प्राप्त होते हैं। दुख और सुख दोनों को ही अनित्य समझेंगे, दुख कर जानेंगे। दुख भी दुख तो है ही है, और सांसारिक जो सुख है वो भी दुख है, वो भी सुख नहीं। उनको अनित्य समझेंगे। हाँ, ऐसा समझ के जब उसको छोड़ देता है तो उसको निर्वेद कहा। क्या कहा? उसको निर्वेद। तब उसके अंदर वैराग्य उत्पन्न होता है। इसलिए उरुक्रम विवेकी पुरुष सभी वस्तुओं को आदि अंत विशिष्ट जानकर वेदाध्ययन आदि कार्यों से विरत होकर एकमात्र भगवान का भजन करते हैं। जो भगवान उरुक्रम के भजन करने वाले व्यक्ति है या भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने वाले व्यक्ति है, वो सांसारिक प्रत्येक वस्तु को नश्वर जान के वेदादि में जो उपदेश दिया गया है कि कर्म ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ये सब का त्याग करके वो क्या करेगा? भगवान उरुक्रम श्री कृष्ण की आराधना करेगा एकांतिक भाव से। ऐसे कह रहे, एकांतिक भाव से भजन करेंगे। हाँ, इसलिए जब तुम्हारी बुद्धि नाना प्रकार के लौकिक और वैदिक अर्थों को सुनने से विरक्त हो जाएगी एवं अन्य आसक्ति से रहित होकर परमेश्वर में स्थिर हो जाएगी, तब तुम योग फल लाभ करोगे। वास्तविक योगी कब होगा? हाँ, जब तुम्हारी बुद्धि नाना प्रकार के लौकिक वैदिक अर्थों को सुनने से विरक्त हो जाएगी। लौकिक वैदिक अर्थ मतलब वेद में जो बताया, इस देवता का पूजा करो तुमको ये मिलेगा, ये करो तो तुमको वो मिलेगा, वो करो तो तुमको वो मिलेगा, ऐसा जो बताया वेद में, जैसे बताया इस देवता का पूजा करो तुमको वो मिलेगा, उस देवता का पूजा करो तुमको वो मिलेगा, ये करो तो वो मिलेगा, ऐसे। तो क्या कह रहे हैं? लौकिक और वैदिक अर्थों को सुनने से विरक्त। ऐसे जो वेद में कहा गया जो चीज, जो वाक्य है, जो कि अनित्य वस्तु में लगाता है। किस में लगाता है? अनित्य वस्तु। लौकिक मतलब क्या? अनित्य, जो नित्य वस्तु नहीं है। अगर किसी को कोई चीज मिलता भी है तो वो कहाँ की चीज है? अनित्य लौकिक चीज मिलेगी।
तो लौकिक चीज प्राप्त करना कोई बुद्धिमानी तो नहीं है, क्योंकि जो चीज हम प्राप्त कर रहे हैं उसको एक न एक दिन हम खो देंगे, वो एक दिन न एक दिन छूट जाएगा, वो एक दिन न एक दिन नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए ऐसे चीज प्राप्त करना कोई बुद्धिमानी नहीं है, मूर्खता है। तो इसलिए ऐसी चीज की प्राप्ति के लिए उसके लिए इतना आराधना करना, या उसके लिए इतना मेहनत करना, या उसके लिए इतना अपना शरीर के शरीर के कसरत करना, तो ये ठीक नहीं है, ये बुद्धिमानी नहीं। तो इसलिए बुद्धिमानी क्या है? ऐसे जो वेद वाक्य है उनके प्रति भी अरुचि जब हो जाता है, क्या हो जाता है? अरुचि, त्याग, उनके प्रति भी ध्यान नहीं, जब ऐसा हो जाता है तब वो भगवत भक्ति प्राप्त करने योग्य बनता है, या परमेश्वर में स्थिर हो जाएगी, तब तुम योग फल लाभ कर सकते। तब उस ऐसे व्यक्ति योग में प्रतिष्ठित होता है, योग फल लाभ करता है। हाँ, तो इसलिए कह रहे हैं स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थित धीः किं प्रवासेत कीमासीत ब्रजत किम। अर्जुन ने पूछा, अर्जुन ने कहा, हे केशव, समाधि में स्थित स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति के क्या लक्षण हैं? वे किस प्रकार बोलते हैं, वे किस प्रकार बैठते हैं, वे किस प्रकार चलते हैं, ये हमको बताइए। हाँ, इस श्लोक में आरंभ में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रधानतः श्लोक प्रश्न किए हैं, जिनके उत्तर में श्री कृष्ण कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान, तपस्या, कर्म मिश्रा भक्ति, ज्ञान मिश्रा भक्ति, शुद्ध भक्ति, गूढ़ रहस्य को प्रकाशित करते हुए गीता के 18वें अध्याय तक पूर्व गुह्यतम प्रेम भक्ति का निर्देश किया है, तथा भक्ति में प्रवेश पाने के लिए उस द्वार स्वरूप अपनी शरणागति का उपदेश दिया है भगवान ने इस श्लोक के बाद। ऐसे करके क्रमशः गीता में उन्होंने 16 प्रश्न किया और उसका उत्तर भगवान ने दिया। 16 का प्रश्न भगवान ने पूरे सुंदर तरीके से कर्म मिश्रा, ज्ञान मिश्रा और ध्यान, तपस्या, अंत में प्रेमा भक्ति का उपदेश भगवान ने दिया। तो इसलिए कह रहे हैं, श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब वे मन की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देते हैं और निग्रह किए हुए मन में ही आनंद स्वरूप आत्मा के द्वारा तुष्ट होते हैं, तब वे स्थित प्रज्ञ कहलाते हैं। जो व्यक्ति अपने आत्मा में संतुष्ट हो जाते हैं, किसी बाहरी उपकरणों से संतुष्ट नहीं, जो व्यक्ति अपने आत्मा में रमण करते हैं, उसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। स्थित प्रज्ञ कैसे होते हैं? हाँ, क्या कह रहे हैं? आत्मन्येव च संतुष्टः, अनुशीलन करना चाहिए। भक्त प्रवर प्रहलाद महाराज जी ने भी ऐसा कहा। पुंडरीकाक्ष, मनुष्य जब अपने हृदय स्थित कामनाओं का परित्याग कर देता है, तब वह आपके समान ही ऐश्वर्य प्राप्त करने में समर्थ होता है। भगवान भी आप्त राम आप्त काम है, उसी प्रकार उनके अंश जीव भी आप्त राम आप्त काम हो सकता है। कब? जब संसार की सभी उपकरण वस्तुओं का त्याग करता है, तब उसको संसार की किसी भी उपाधि, किसी भी चीज से सुख या शांति नहीं मिलती। तब वो क्या करता है? अपने आत्मा में रमण करता है, आत्मा में विहार करता है। ऐसा हो जाता है।
तो इसलिए कह रहे हैं ऐसे व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहते हैं, जो आध्यात्मिक आदि तीनों तापों के उपस्थित होने पर उद्विग्न नहीं होते, सुख प्राप्त होने पर सुख से सूक्ष्म में स्पृहाहीन रहते हैं, और राग भय तथा क्रोध से रहित ऐसे मुनि स्थित प्रज्ञ कहलाते हैं। जो दुख से विचलित नहीं होता, सुख से अत्यंत प्रसन्नता आह्लादित नहीं होता, और राग द्वेष से हमेशा रहित रहते हैं, ऐसे व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। यहाँ पे बता रहे हैं आध्यात्मिक आदि भौतिक और आदि दैविक, इन त्रिविध दुखों के उपस्थित होने पर भी जिनका चित्त उद्विग्न नहीं होता तथा सुख की स्पृहा से रहित अर्थात दुख के प्राप्त होने पर उल्लास नहीं होता, वैसे व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहते हैं। अर्थात जो व्यक्ति प्रिय वस्तु को पाकर आनंदित आह्लादित नहीं होते, वे स्थित प्रज्ञ है। इसका उदाहरण श्रीमद् भागवत में जड़ भरत महाराज जी के ऊपर देखा जाता है। महाराज भरत सर्वस्व त्याग कर किसी वन में निर्जन प्रांत में भगवत आराधना कर रहे थे, और दया के कारण एक हिरण शिशु के प्रति उनका आसक्ति हुई, और आसक्ति होने पर उनका मृत्यु हो गया। फिर पुनः जन्म जब प्राप्त किया, हिरण का शरीर प्राप्त किया, पर भगवान की कृपा से उनके पिछले जन्म की स्मृति बनी रही। इसलिए सत्संग करता हिरण के रूप में भी भगवत आश्रय लेकर के भक्तों के संग करता, भक्तों के शीत प्रसाद पाता, मंदिर में रहता, आश्रम में निवास करता। फिर पुनः हिरण का जब शरीर त्याग दिया तो क्या हुआ, एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, और ब्राह्मण के घर में जन्म लिया तो उनको पूर्व स्मृति रहा। उनके पिता ने वेदाध्ययन कराने के लिए बहुत प्रयास किया, परंतु जड़ की भांति रहे, कुछ अभ्यास करके दिया नहीं, मूर्ख जैसे रहे, अज्ञानी पागल के जैसे बने रहे। उनके सौतली माता और भाइयों ने बड़ा दुर्व्यवहार किया, पर फिर भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक समय एक राजा वृषल राज ने पशु बलि के लिए देवी को प्रसन्न करने के लिए पशु बलि देना चाहते थे। खेत में बैठे थे जड़ भरत महाराज, पर वो पशु कैसे करके छूट गया। जब पशु छूट गया तो ढूंढते ढूंढते देखा बलिष्ठ हिष्ट पुष्ट व्यक्ति मिला, तो जड़ भरत महाराज जी को उठा के ले गए। जड़ भरत महाराज जी के अंदर कोई सिकंज नहीं, यज्ञ पशु जैसे बलि की प्रथा जिस प्रकार दिया जाता है ऐसे किया, तिलक चंदन किया, रोली चंदन लगाए, उसके बाद खूब सारा खिलाया पिलाया, माला पहनाया, और पहना करके, और सब बात भरत महाराज जी को पता है, जड़ भरत महाराज जी को, पर फिर भी वो दुखी नहीं हुए। वो अपने आत्मा में रमण कर रहे थे, किसी भी प्रकार का दुख उपस्थित नहीं हुआ उनके चेहरे में। और फिर जैसे डाकू मतलब वो वृषल राज ने जैसे खड्ग लेके मारना चाहा, इतने में देवी भद्रकाली अष्टभुजा धारण करके अट्टहास करता हुआ, ही करके अट्टहास करता हुआ डाकुओं के हाथ से वो छीन लिया अस्त्र खड्ग, और छीन के उन्हीं का ही स्वाहा कर दिया। क्या किया, वृषल राज का ही स्वाहा कर दिया, काट दिया गले, और गले काट के उनके और संगी साथियों को उनके सर को छेदता हुआ, खून पीती हुई, हंसती हुई, और सबका सर काट दिया। ऐसे किया देवी।
और करते हुए क्रीड़ा करके नृत्य करने लगी। हाँ, काटते काटते नृत्य कर रही थी देवी, और जड़ भरत महाराज जी को उद्धार किया और ये प्रेम पूर्वक उनको विदाई दी। आज भी ये भद्रकाली कुरुक्षेत्र में विद्यमान है। सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत में जड़ भरत के इस चरित्र का वर्णन करते हुए परीक्षित महाराज जी से कह रहे हैं कि विष्णुरात जिन्होंने देहात्म बुद्धि रूप सुच्छेद्य हृदय ग्रंथि का संपूर्ण रूप से छेदन कर दिया है, वे इन लोगों का हृदय समस्त प्राणियों के कल्याण की चिंता में निमग्न रहते हैं, जो किसी का अपकार नहीं करते अथवा किसी के प्रति शत्रुता का भाव नहीं रखते। काल के भी काल स्वरूप सुदर्शन चक्रधारी तत्क्षण कार्य में सदा मत भगवान विष्णु आश्रय ग्रहण किया है। वे परम भागवत परमहंस अपना सिर छेदन काल पर उपस्थित होने पर भी उद्विग्न नहीं होते। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जिन्होंने ऐसे परम प्रभु श्री कृष्ण की चरणों में आश्रय लिया है, उनके सिर छेदन के उपस्थित होने पर भी वो किसी भी प्रकार का दुख का शोक नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो तो मन ही मन भगवान का चिंतन करते, भगवान का आराधना करते, भगवान में तन्मय होते हैं, इसलिए ऐसा नहीं होता। तो इसलिए ऐसे को कहते हैं स्थित प्रज्ञ। क्या कहते हैं? स्थित प्रज्ञ कहते हैं। जो व्यक्ति सर्वत्र स्नेह रहित होते हैं और अनुकूल की प्राप्ति से न तो प्रसन्न होते हैं और न ही प्रतिकूल के प्राप्त होने पर उसमें द्वेष करते हैं, उनकी बुद्धि स्थिर है। ऐसे व्यक्ति की बुद्धि स्थिर होते हैं। स्नेह दो प्रकार का होता है, एक देह से संबंधित अर्थात सोपाधिक स्नेह, और दूसरा भगवत संबंधी अर्थात निरुपाधिक स्नेह। निरुपाधिक स्नेह आत्मबुद्धि वाले साधारण लोगों में सोपाधिक स्नेह देखा जा सकता है। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति ध्यात्म बुद्धि से रहित होने के कारण सोपाधिक स्नेह से रहित होते हैं, किंतु प्राणी मात्र के कल्याण की भावना रखने के कारण वे निरुपाधिक स्नेह से युक्त होते हैं, किंतु उनके इस स्नेह का परिचय यदा कदा किसी विशेष समय पर पाया जाता है। वास्तव में उनके हृदय में ऐसे स्नेह की धारा सर्वदा ही प्रवाहित होती रहती है, जो साधारण लोग के लिए दुर्लक्ष्य होती है। हाँ, साधारण लोगों के अंदर वो दुर्लक्ष्य होता है, दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि साधारण लोगों के हृदय में ऐसा प्रेम नहीं होता, निरुपाधिक प्रेम नहीं होता। संत भगवान भक्त निरुपाधिक प्रेम प्रदान करते। निरुपाधिक मतलब क्या है? किसी भी उपाधि से रहित, मतलब उसको कहते हैं निस्वार्थ प्रेम। एक भाषा में क्या कहते हैं? निस्वार्थ। क्योंकि गुरुवर्ग वैष्णव जन किसी को प्रेम करते हैं तो उनका कोई स्वार्थ नहीं होता, पर संसार के कोई भी व्यक्ति प्रेम करते बिना उपाधि का वो प्रेम कर ही नहीं सकता। तो इसलिए संसार के व्यक्ति उपाधि युक्त होकर के प्रेम करते, मतलब किसी चीज की चाह, मतलब अपने देहात्म बुद्धि, देह की सुख की आशा से ही व्यक्ति संसार के लोगों को प्रेम करते हैं। पर वैष्णव, गुरु, भगवान किसी को भी प्रेम करते हैं तो उसका निस्वार्थ प्रेम होता है। इसलिए कह रहे हैं ऐसे व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है।
वाञ्छा कल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यो पतितानं पावनं वैष्णवेभ्यो नमो नमः।